बहुत ध्यान दीजिए, जो लोग झूठे मुंह और झूठे हाथ, देवता का स्पर्श, देवता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, जो लोग ऐसा अपवित्र कार्य करते हैं, उनके हाथों को यहां यमराज तिल तिल भर करके काटते हैं। जैसे कोई सब्जी नहीं काटता, ऐसे बड़ी रफ्तार से ऐसे बार बार काटते। अरे ऐसे थोड़ी शास्त्र में हम यहाँ खाए डोल रहे हैं, ऐसे जूता पहने भोजन कर रहे हैं, न कुल्ला न आचमन, ये सब नारकी गति को प्राप्त होने वाले जीव, तभी बुद्धि भ्रष्ट मनमानी आचरण कर। पहले जानते हो गांव में कैसे पंगत पवाई जाती थी, सबके चरण धोए जाते थे। आप महाभारत में पढ़िए, राजसूय यज्ञ में जितने राजा आए थे सबसे अग्र पूजा भगवान की हुई, लेकिन भगवान ने सेवा ली थी सबके चरण धोने की। कितना पवित्र व्यवहार था, शास्त्री। पट्टी बिछा दी, चरण धो दिए, हाथ धुलवाए, कुल्ला करवाए, सब बैठे, सबके तिलक पूजन, और सबका फिर वो पत्तल, दोना, सकोरा, ये पवित्र है। ये होटलों में जो खाते हैं ना, वहां रज लगा के थोड़ी धोते हैं, ऐसे मारा पानी पाइप से, वही रुमाल हजारों में फेर दी। अब मतलब किसको है, जब वो कौन सा भोजन कहते हैं जिसमें सब ऐसे ले लेकर पाते हैं। हाँ, अब हमें तो कहना भी नहीं आता। अब सोचो उसमें वही शराब पिए हुए व्यक्ति खा रहा है, उसी से आप ले रहे, उसी से जो जो मना। अब वो पाया फिर लेने का मन, फिर कोई रोकने वाला है, वहां कोई खड़ा है नहीं, सब रखे हैं, बोले ये वीआईपी लोग हैं। वीआईपी लोगों को वीआईपी व्यवस्था है, ये समझ लीजिए। जो जूठे मुंह होकर के या भगवान सूर्य चंद्र की तरफ करके लघुशंका करते हैं, सूर्य उदय है, सूर्य भगवान की तरफ, चंद्र भगवान की तरफ, भगवत विग्रहों की तरफ लघुशंका करते हैं, तो उनके आंखों में आग का अंगार रखा जाता है, ऐसे बार बार चीखते जलते हैं। जो जेठ होकर अपने लघु भ्राता की पत्नी के साथ गलत, पिता होकर अपनी पुत्री के साथ, भाई होकर अपनी बहन के साथ, या गुरु पत्नी के, ऐसे लोगों को तपाई हुई लोहे की स्त्री के साथ बेड़ियों से, लोहे की ऐसे जंजीरों से जो जलती हुई, उसी में जकड़ दिया जाता है। बहुत तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, जो बहन बेटी और पवित्र संबंध भी नहीं तुम्हें दिखाई दिए, तो उसमें लपेट दिया। लोहे की स्त्री, धधकती हुई आग, लोहे की जंजीरों से बांध दिया। त्राहिमाम पुकार रहा है, हजारों वर्ष बंधा रहे, मरना तो है नहीं, जकड़ दिया जाता। आग का अंगार आसो पास उसके रख दिया जाता है। उसके पूरे के पूरे शरीर में बार बार दाह आग होती है, चिल्लाता है। ऐसे नराधमों को यहां बहुत दंड दिया जाता है। यमदूत कहते हैं, जो अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने कानों से वैष्णव जनों की निंदा सुनता है, जो दूसरों की निंदा सुनकर के हर्षित होता है, ऐसे पापियों को यमदूत जो लाते हैं यमराज के, वो तपाया हुआ लोहा उनके कानों में डाला जाता है। बार बार तपाया हुआ लोहा, बार बार। गुरु निंदा सुनी, संत निंदा सुनी, वैष्णव निंदा सुनी, सुनने वालों को, और बड़े हर्षित होते हैं। जब किसी की निंदा होती ना, तो कुछ लोग ऐसे हर्षित होते जैसे उनको सम्राट पद मिल रहा हो। अरे पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। यहां विलाप करते हैं, पर यहां यमदूत स्वयं कह रहे हैं, हम लोगों के हृदय में दया तनिक भी नहीं है, और क्रोधित होकर उनको और कष्ट देते हैं। जैसे वो विलाप करते हैं तो क्रोधित होकर और कष्ट देते हैं। जो देव मंदिर में जमीन लगाई गई या किसी ऋषि मुनि को दान में दे दी गई, या कोई सभा भवन है सार्वजनिक, जो इनको तोड़वा कर उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उस जगह अपना निवास स्थान बना लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यहां यमदूत उन्हें ला करके धीरे धीरे उनके शरीर की खाल उधारते हैं। पूरी उधल गई, फिर शरीर में नई खाल, फिर धीरे धीरे होश में
ये नहीं कि देवालय की लगी हुई संपत्ति का प्रयोग कर लिया या देवालय को विध्वंस कर दिया या सभा भवनों को विध्वंस करके अपने लिए अपना कब्जा, तो फिर ये वो चीखते चिल्लाते पर यहां दया नहीं है। जो गऊ के स्थान में, पवित्र स्थान में जल में मल त्याग करते हैं, जैसे नदी है, कोई सरोवर है या गौशाला है या देवालय है, उसकी सीमा में मल त्याग करते हैं। यहां के बड़े बड़े कौवे जिनकी लंबी चोंच होती, उनकी गुदा द्वार से आते खींचते हैं बार बार, बहुत होश में। ये शास्त्र सुने नहीं जाते, इसलिए मनमानी पापाचरण होते हैं। जो जहां मनाया वहां, जो अपनी कन्या को रकम दे के बेचते हैं, बेचना होता है कि हमको इतना, ऐसा एक से बेचा फिर दूसरे के साथ बेचा, उसको यहां लाया जाता है और उसके शरीर में बड़े बड़े घाव किए जाते हैं और फिर नमक की नदी है, उस नदी में डाल दिया जाता है। वो मात क्लेशित हजारों वर्ष। जो मनुष्य विकट संपत्ति और वो समस्या ही नष्ट हो गई, पुत्र, भृत्य, पत्नी, बंधुवर्ग और बुजुर्ग जन, किसी का त्याग कर देता है विपत्ति आने पर और अपना पेट पालन करने लगता है, इनको छोड़ देता है। तो यहां हम लोगों में कुछ यमदूत ऐसे हैं जो बिल्कुल कर्कश होकर के उनके मांस को नोचते हैं और उसी के मुंह में डालते हैं, उसी को खवाते हैं, उसे खाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने पुण्यों को यहां बेच देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जैसे 1 घंटा नाम कीर्तन करेंगे 500 रुपया लेंगे, अमुक कार्य करेंगे अमुक रुपया लेंगे। जो अपने पुण्यों को बेच देते हैं, कई तरह से बेचना होता है, अब उनकी व्याख्या कहां तक करें। जो अपने पुण्य कार्यों का दाम लेते हैं, बेच देते हैं, वो पापी हैं और उनको यहां चक्कियों में डाल के नरक में पीसा जाता है, जैसे आटा पीसा जाता है। बेचे ही वेद धर्म दुइले ही, ऐसा नहीं था। परोपकार के लिए ब्रह्म ऋषियों का जीवन था। कुछ मिला नहीं, किसी भी तरह जीवन व्यतीत करते थे। कृष्ण शरीर, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भयभीत होकर खड़े हो जाते थे। तप पूर्ण जीवन, बेचने का कहीं विधान नहीं। जो जीवन में अपने किए हुए पुण्यों को बेच देते हैं, उनको वहां चक्की में जैसे आटा पीसा जाता है, ऐसा पीसा जाता है। ये ना समझो कि मौज ले लो, यहां तुम मनमानी कर लो, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, नरक में जाकर के हिसाब भोगना पड़ेगा। चक्कियों में पीसे जाते हैं जो अपने पुण्य कर्मों को बेचते हैं। जो यहां किसी की धरोहर मिली, ए भैया हमारे इतने रुपए रख लो, ये सामग्री रख लो, हम समय से ले लेंगे, हमारी अव्यवस्था है, और फिर वो मुकर गया कि कौन धरोहर कब दिया, कैसे दिया, तो उन्हें यहां जलती हुई लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है और ऐसे कुंड में फेंका जाता है जहां बड़े कीड़े भयामने विषैले, और वो उनको हजार वर्ष तक नोच रहे हैं, उसी में बंधे चीख रहे हैं। कौन? जो दूसरों की दी हुई धरोहर को ना देकर मुकर जाते हैं, कब तुमने दिया। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं, शास्त्रीय मर्यादा में दिन में मैथुन करना निषेध है। जो रात्रि में पराई स्त्री से मैथुन करते हैं, दिन में चाहे अपनी स्त्री क्यों न हो, मैथुन निषेध है। और जो इसीलिए महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक ऋषि को उनकी पत्नी ने दिन में बहुत प्रेरित किया। उनका नाम हमें तो स्मरण नहीं आ रहा, किंदम, हाँ ऐसे कुछ नाम था। तब उन्होंने कहा दिन में पुरुष रूप में तो हम आपके साथ मैथुन कर नहीं सकते, आप बहुत प्रेरणा करती, इसलिए पशु बनना पड़ेगा। तो
तो आप भी अपने संकल्प से मृगी रूप धारण करें, मैं मृग रूप धारण करता हूं। ऐसा ही हुआ, मृग रूप होकर के वो सहवास कर रहे थे। इतने में ही महाराज पांडु ने देखा तो उन्होंने बाण संधान कर दिया। अब जे ही बाण लगा तो मृग रूप तो हट गया ऋषि। तब वो हा खाए कि मुझे नहीं पता था कि आप ऋषि है। तो उन्होंने घटना बताई थी कि मेरी पत्नी विवश थी काम से, इसलिए मुझे पशु रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि दिन में मनुष्य रूप से मैं तो नहीं किया जा सकता। जाओ, तुमने मुझे इस स्थिति में मारा है, अगर ऐसी स्थिति तुम्हारी हुई अपनी पत्नी के साथ तो तुम्हारे मृत्यु का योग हो जाएगा। मृत्यु का योग हो भी गया। तो जो दिन में अपनी स्त्री से या रात्रि में पराई स्त्री से, वो यहां पापी जन लाए जाते हैं। बहुत गहरा कुंड है जो खोपड़ी के बल उसमें छोड़े जाते हैं, और लोहे के बड़े बड़े नीचे कांटे लगे हुए हैं, पूरा बिंध जाते हैं। फिर निकाले गए, फिर फेंके। अरे भाई होश में, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भरी हम द्वारे कटियत नक्षी के। और जो सदैव नई नई भोग प्रवृत्ति के लिए नवीन नवीन स्त्रियों को फंसाते रहते हैं और उनसे सहवास करते हैं, तो यहां एक बहुत बड़ा वृक्ष है सेमर का जैसा, और उसमें बहुत ही विषैले कांटे हैं। उस पापी को उसमें जबरदस्ती खींचा जाता है, बार बार नीचे बार बार ऊपर, करो आलिंगन। अधिक मात्रा में वो खून से लथपथ होकर, जहरीले कांटे लगने से व्याकुल होकर त्राहिमाम पुकारता है। जो लोग पराई स्त्रियों को फुसलाकर उनके सतीत्व को नष्ट करते हैं, जो लोग अपने धन के घमंड में आकर गुरुजनों को नीचा दिखाते हैं, जो लोग अपने गुरुजनों के प्रति रोष दृष्टि रखते हैं, उनको यहां लाकर जैसे चटनी पीसी जाती शिला में, ऐसे बड़ी बड़ी शिलाओं से उनको पीसा जाता है। यमदूत सुमति जी को बता रहे हैं, और वो बहुत कष्ट पाता है। ये यमलोक बड़ा दुखमय है। दिन रात यहां व्यथा ही व्यथा है। जो जल में मूत्रते हैं, कुल्ला करते हैं, थूकते हैं, बिष्ठा करके सोचते हैं, बोले ऐसे लोगों को यहां थूक, बिष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक के कुंडों में डाला जाता है। अरे ऐसा थोड़ी साष्टांग दंडवत करो यमुना जी गंगा जी में और अपने घर से शौच आदि क्रिया करके। यदि नहीं ऐसा तो पात्र में लो और जल पियो पहले, और फिर दूर जा करके बहुत दूर शौच आदि होकर मिट्टी से ही हाथ और सब पात्र मार्जन करके फिर आओ, फिर पात्र मार्जन करो, फिर जल लो और दूर जा करके कुल्ला। ऐसे पवित्र, जैसे गंगा किनारे भ्रमण करने वाले संत जन हैं तो सारी दिनचर्या गंगा जी से होती, पर बड़ी